हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी देखे थे। आज हम एनसीईआरटी का जो 2.1 है, 2.2 और मिसलेनियस, इस तीनों का सॉल्यूशन देखेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पर ही बेस्ड ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मैं आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो जो अपनी इस वीडियो को देखने के इच्छुक हैं तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कर दें और कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, ताकि जो क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा तो आप उसे आसानी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे इसका सभी का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सीखे थे नहीं? तो जिसमें मैं आपको बताया था कि मात्र 3 चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये कि साइन इनवर्स -1/2 यदि आपको यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है इसे आप पॉजिटिव बना लें। उसके बाद ये जो साइन फंक्शन है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा वो फाइंड कर ले, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके बाद आप आंसर प्राप्त कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मान लेते हैं इसे थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो यहां से इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा -1/2। अब ये जो साइन थीटा और -1/2 है इसे हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? एक मान लेंगे, लेट साइन अल्फा बराबर -1/2 का मॉड, मतलब 1/2 मान लिया। अब यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब भी रहता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यदि पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, थीटा जो होता है, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालना बहुत ही आसान होता है। तो यहां से हम तुरंत निकाल लेंगे अल्फा बराबर आपका 1/2 कितना डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। तो इसे हम लोग लिख देंगे π/6, लिख देंगे अल्फा बराबर π/6। अब साइन थीटा क्या है? निगेटिव। तो साइन थीटा निगेटिव रहता है तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में लेते हैं? तो आपको पता होगा इस क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है अल्फा, इस क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है π-अल्फा, इसमें होता है थीटा बराबर -अल्फा, इसमें थीटा बराबर होता है माइनस इंटू π-अल्फा। तो साइन थीटा इस घर में भी पॉजिटिव, इस घर में भी पॉजिटिव, तो निगेटिव इसमें और इसमें, ये नजदीक है तो थीटा बराबर क्या जाएगा -अल्फा। तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा थीटा बराबर -π/6 और यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया किसका? साइन इनवर्स -1/2 का। देख लीजिए, किसी को कोई भी आप लोग को परेशानी है, प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है cos इनवर्स √3/2 का आपका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो ये पहले से पॉजिटिव दिया हुआ है तो बिल्कुल आसान है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एंगल लिख लें और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos इनवर्स π/6, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो cos 30 को लिखते हैं हम लोग π/6। अब cos इनवर्स cos थीटा, और यहाँ जो थीटा है वो मेरे 0 से π के बीच में है तो आराम से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? थीटा। तो ये हो जाएगा π/6। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। यदि उस मेथड से हम देखें तो उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पहले लेट करते हैं। तो लेट मान लेंगे थीटा और कितना cos इनवर्स √3/2। अब यहां से निकल जाएगा cos थीटा और कितना √3/2। तो अब हम लोग क्या बताए थे? इसके बाद हम इसे पॉजिटिव मान लेते हैं नहीं? तो ये पॉजिटिव पहले से है, इसमें ज्यादा मानने की जरूरत है नहीं। फिर भी यदि हम मान लें लेट cos अल्फा बराबर √3/2 मान लेते हैं तो यहां से
अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं जब पॉजिटिव मानते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पाई बाय 6। अब पॉजिटिव है तो मैं आपको बताया था कि इस क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा, इसमें थीटा और पाई माइनस अल्फा, थीटा और माइनस अल्फा, और थीटा और माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा। अब आप ही बताइए कि कॉस पॉजिटिव किस घर में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं आपको बताया था कि जब दूरी सेम हो तो पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लेंगे, तो फर्स्ट एंगल में थीटा और क्या अल्फा, यही आपका थीटा मिल रहा है, इसीलिए थीटा का कितना हो गया पाई बाय 6, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो आपको फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इतना सॉल्यूशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इससे भी आप काम निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कॉसेक इनवर्स 2। तो ये सब पॉजिटिव है, मैं क्या बताया, जब भी पॉजिटिव हो तब तो कोई घबराने की बात होता ही नहीं है, सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिख देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जब भी किसी भी फंक्शन का रहता है तो उसका एंगल प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तो इसको सीधे लिख देंगे कॉसेक इनवर्स और कॉसेक, और 2 होता है आपका कितना डिग्री पर, पाई बाय 6 30 डिग्री पर, तो लिख देंगे पाई बाय 6, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा सीधे हो जाएगा थीटा, और ये हो गया पाई बाय 6, ये इसका क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब चौथा क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, स्पेस है ही। चौथा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स कितना है -√3। अब इस क्वेश्चन देखिए मैं दो तरीका से बनाऊंगा। पहला तरीका जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था निगेटिव रहने पर, ऐसे इसको पहले सॉल्व करता हूं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लेट कर लेंगे, लेट थीटा बराबर tan इनवर्स -√3, थीटा मान लिए इसे, तो यहां से क्या निकल जाएगा tan थीटा बराबर -√3। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था कि इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बराबर लेट tan अल्फा बराबर √3। तो पॉजिटिव का तो तुरंत लिख सकते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा आपका पाई बाय 3। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो पाई बाय 3 हो गया, तो अल्फा पाई बाय 3 निकल गया। अब कॉस का क्या है tan का निगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में लेते हैं फटाफट देख लेते हैं। इसमें थीटा और क्या हो गया अल्फा, और इसमें हो गया थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, इसमें थीटा और माइनस अल्फा, इसमें थीटा और माइनस और पाई माइनस अल्फा। अब देखिए tan थीटा निगेटिव किस किस घर में, तो tan थीटा जो निगेटिव होता है वो आपको होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नजदीक कौन है, नजदीक है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा और क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, तो यहां से सीधे लिख देंगे थीटा बराबर माइनस पाई बाय 3। क्लियर। तो ये एक मेथड हो गया आपको थीटा इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का। अब इसका एक सेकंड मेथड देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें निगेटिव जितने थे उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, जैसे साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। तो उस फॉर्मूला से इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है इसको हम और देखिए बना देते हैं दूसरा मेथड में, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। आगे अब पॉजिटिव का तो मैं निकालना सिखा दिया कि जब भी पॉजिटिव रहता है उसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेते हैं, तो बिल्कुल आसान है। इसको लिख देंगे माइनस और tan इनवर्स और √3 को क्या लिखेंगे tan पाई बाय 3, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना √3। अब tan इनवर्स tan थीटा, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 3, ये इसका आंसर है। और यहां तो आपको दोनों मेथड है, ये लॉन्ग मेथड हो गया, ये शॉर्टकट मेथड हो गया, ये फार्मूला का यूज करके हो गया, और ये आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड है उस मेथड से हो गया। आपको जो अच्छा लगे वो आप इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं।
चलिए अब हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 मिनट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। फिर निगेटिव दिया है, तो निगेटिव जब भी देता है तो उसको पॉजिटिव मान के बनाते हैं, या अब एक तरीका सिखा दिया हूं कि इसको पॉजिटिव बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान अब हो गया पॉजिटिव बना के कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो cos इनवर्स -x मैं आपको लिखा है फॉर्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x का लिखा है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया। अब ये पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव का एंगल किस में ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो सबसे नजदीक होता है। तो पाई माइनस cos इनवर्स और इसका हो जाएगा cos π/3। तो यहां से निकल के आपको आएगा पाई माइनस π/3, तो 3 पाई माइनस पाई जाएगा 2 π/3। अब 6 क्वेश्चन देख ही लेते हैं। यहां पर 6 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -x क्या हो जाएगा, तो मैं आपको जस्ट बताऊं माइनस tan इनवर्स x और माइनस और इसे लिखते हैं tan इनवर्स tan π/4, तो माइनस π/4। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको लिख लीजिए। चलिए अब 7वां और 8वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका बताऊं वो सबसे आसान है, इससे आसान फॉर्मूला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू देख करके कुछ जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं, कब माइनस कब प्लस कब किस क्वाड्रेंट। तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आपको लास्ट मेथड सिखा दिया हूं, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का जो मेन तरीका नहीं समझते हैं वो आप फॉर्मूला का यूज कर लें। यदि और मेरे 2 बात को ध्यान रखें, फिर से मैं बोलता हूं। पहला बात, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का अब जो तरीका होता है उसमें आप क्या करें, यदि पॉजिटिव है तो सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसे लिख दें। यदि निगेटिव दिया हुआ है तो उसको पहले हम पॉजिटिव वाले फॉर्मूला में चेंज कर लेंगे और फिर उसके एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। इसमें दोनों पॉजिटिव है तो वह सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो एंगल होगा उसको लिख दूंगा, काम खत्म। तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स और ये हो गया आपका सेक और 2/√3। तो ये हो जाता है आपका 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा π/6। सेक इनवर्स सेक π/6 ये हो गया आपका π/6। और इसका हो गया cot इनवर्स cot √3, ये होता है आपका 30 डिग्री का, ये हो जाएगा π/6। तो cos इनवर्स cos थीटा। तो ये 7 और 8 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर बन गया है। अब इसको लिख लीजिए। चलिए अब ये 9th और 10th क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए इसमें निगेटिव है, तो मैं आपको क्या बताया, सबसे पहले से अब फॉर्मूला लगाकर पॉजिटिव बना ही ले। तो cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। पॉजिटिव बना लिए। अब पाई माइनस, अब ये पॉजिटिव है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिख देंगे, काम खत्म। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos और इसको क्या लिखेंगे 1/√2 है तो π/4। अब cos इनवर्स cos थीटा तो पाई माइनस π/4, तो 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा आपका 3 π/4। किसी को कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार पीछे से देख लीजिए, कोई प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब cosec इनवर्स -x, cosec इनवर्स -x हो जाएगा आपका कितना, माइनस cosec इनवर्स x, तो माइनस cosec इनवर्स x। अब माइनस, अब तो पॉजिटिव बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, इसका एंगल लिख लेंगे। तो एंगल हो जाएगा आपका cosec π/4। तो cosec इनवर्स cosec थीटा हो गया -π/4। और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 10 क्वेश्चन थे आपका सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन देता हूं। सभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यदि देखेंगे तो यदि आप सीख चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपका सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन है मेरे तरफ से आप लोगों का cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3। आप cot में माइनस नहीं देखे थे,
तो इस क्वेश्चन को आप जो विद्यार्थी समझ चुके हैं, मुझे इसका क्वेश्चन बना करके कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक तरह से सबका वही जो क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ये नहीं कहा आपके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसमें एक से अधिक दे दिया तो सबका वैल्यू निकाल के आप प्लस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जनरली निकालते भी हम लोग क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो फिक्स कर दिया गया है। यदि इसमें थीटा का जो वैल्यू होगा, मैं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, जहाँ थीटा क्या होता है तो सबका फिक्स है कि थीटा ये इससे इसके बीच में ही होगा, तो वो सब उसका प्रिंसिपल वैल्यू ही फिक्स है। तो एक तरह से हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालते हैं साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन में। तो इसको देखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, इसका तो डायरेक्ट लिख लेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं, तो इनवर्स 1। अब निगेटिव वाले को पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स और 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो टेन इनवर्स 1 कितना डिग्री, पाई/4, 10 पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, और ये हो गया आपका पाई/3, 60 डिग्री पर होता है, माइनस, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन पाई/6। अब टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 और माइनस पाई/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका हो जाएगा 12, तो यहां से हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो हो जाएगा 15 पाई माइनस 6 पाई बाय 12, हो जाएगा आपका 9 पाई/12, से छोटा कर देंगे तो 3 पाई/4। ये क्वेश्चन सॉल्व देख लीजिए। किसी को कोई प्रकार का प्रॉब्लम है, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले यदि आप सीख चुके हैं, तो जब मैं क्वेश्चन लिखा हूं तभी आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से इसको घर में बना के देखिए। चलिए, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप सीख चुके हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इसे आप खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं जो सॉल्व करूंगा उसे आप मैच करके देखिएगा। चलिए, मैं इसे सॉल्व करता हूं। ये तो पॉजिटिव ही है, ये क्या है, पॉजिटिव है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए, अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बस दोनों को क्या कर देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एंगल लिख देना है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और 1/2 कितना डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, इसे लिखेंगे पाई/3 प्लस 2 sin इनवर्स साइन, और ये होता है आपका 30 डिग्री पर, इसे लिख देंगे पाई/6। तो cos इनवर्स cos थीटा ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस 2 इंटू पाई/6, ये भी आपका कितना हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3, तो ये इसका आंसर हो गया 2 पाई/3। तो देख लीजिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है भी, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब ये 13 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। ये तो बस देखने करके ही आप लोग को बन जाएगा। ये है इफ साइन इनवर्स एक्स और वाई दे, तो साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू निकल के आ जाता है वो एक एंगल होता है, वो एक थीटा होता है। तो यहाँ वाई जो है वो एक थीटा है, तो जब साइन इनवर्स एक्स बराबर जो थीटा होता है, तो थीटा क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि थीटा जो होता है माइनस पाई/2 और पाई/2 से बड़ा, और पाई/2 और पाई/2 से छोटा होता है। तो मतलब दोनों यहाँ दोनों पर इक्वल टू लगा हुआ होता है, तो इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, कि बस आप इसका जो थ्योरी पर है, थ्योरी से ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव है।
जिसमें आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, और ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूं। किसका वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, ये क्या होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x हो जाता है आपका पाई माइनस sec इनवर्स x, हो जाएगा आपका पाई माइनस sec इनवर्स और x हो गया आपका 2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, अब √3 को लिख देंगे, तो 10 ये पॉजिटिव है, तो √3 होता है आपका 60 डिग्री पर, इसे लिख देंगे पाई बाय 3, tan इनवर्स 10 पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स, अब ये पॉजिटिव है तो इसको लिख देंगे sec, और sec 2 होता है आपका 60 डिग्री पर, तो इसका हो गया आपका पाई बाय 3। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस और पाई बाय 3, तो ये हो गया आपका पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाय 3, इनसे ले लेते हैं 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो हो जाएगा पाई प्लस पाई 2 पाई और माइनस 3 पाई बाय 3, हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 3। तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका आंसर हो गया तो इस तरह से ये 2 पॉइंट चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।